नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 18 सितंबर को लिस्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिससे उम्मीद थी कि सहारा इंडिया का स्टेटस रिपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी कोई स्टेटस रिपोर्ट उसमें नहीं सबमिट किया गया है, या सबमिट किया गया होगा लेकिन ऑर्डर में इसका जिक्र नहीं है। मामला को सुना गया है और उसका ऑर्डर आज ही सुबह में अपलोड हुआ है। बहुत सारे चैनल पे लोगों ने बता दिया कि ऑर्डर ये आ गया कि 50,000 का क्लेम था, उसको डिसमिस कर दिया गया और 4 वीक का टाइम लिया गया है। तो ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो खासकर उसी विषय में है कि बहुत लोग बता चुके हैं कि ऑर्डर आया और 4 वीक का समय ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट में सहारा का स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए एएसजी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है। जो पहले आया था या चाहे लोग बता रहे हैं वो भी गलत नहीं बता रहे हैं। एक्चुअली वो ऑर्डर था 31 जुलाई 2023 वाला, जो कि हम बहुत पहले आप लोगों को बता दिए थे। 1 जुलाई को एक आईए फाइल होता है पिनक पानी मोहंती में ही 50,000 के क्लेम का, जो कि अपने ग्रैंडफादर का पैसा जमा था और कोई दूसरे किए थे, पिनक पानी मोहंती नहीं किए थे। उसका नाम भी है, हम आप लोगों को दिखा देते हैं, कुछ काले करके नाम है। उनका आईए फाइल हुआ 1 जुलाई को और 31 जुलाई को उसको डिसमिस कर दिया गया। बस इतने से कहानी वो था। और उसी का ऑफिस रिपोर्ट में 16 सितंबर को इस केस में पिनक पानी मोहंती वाले में इसको डाल दिया गया। ऑफिस रिपोर्ट और कोर्ट का ऑर्डर, ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप लोग समझ लीजिए। जो भी यूट्यूबर नहीं समझ रहे हैं और लोगों को पहले जल्दी जल्दी में बताने के चक्कर में बता दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा ये वीडियो है कि कृपया समझ लें कि कौन चीज क्या है। ऑर्डर का एनालिसिस कर दिया गया लेकिन वो ऑर्डर था ही नहीं। ये जो लोग एनालिसिस कर चुके हैं, ये 31 जुलाई को बोला गया था। और जब भी सुनवाई होती है उससे 1-2 दिन पहले एक ऑफिस रिपोर्ट जनरेट होता है किसी केस में, जैसे कि आप रिवीजन एक तरह से बोल सकते हैं कि लास्ट इसके केस में क्या हुआ था और क्या आदेश दिया गया था। इस ऑफिस रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, वो जज साहब के सामने मैटर को प्रेजेंट करते हैं ताकि उनको वो एक बार पढ़ सके कि पिछला हियरिंग में क्या हुआ था। तो ऑफिस रिपोर्ट में 16 सितंबर को यही बोला गया था कि ये मामला 31 जुलाई को सुना गया था और 31 जुलाई को ही बोल दिया गया था कि सहारा का स्टेटस रिपोर्ट 4 वीक के अंदर जो एडवोकेट अपॉइंट हुए हैं 5 लाख का महीना जिनको दिया जाता है, वो बताएंगे। तो वो बताए होंगे 31 जुलाई से 31 अगस्त, अब सितंबर चल रहा है, तो वो स्टेटस रिपोर्ट दिए होंगे और सुनवाई भी हुआ है। लेकिन सुनवाई का आदेश यही आया है कि इस मैटर को 5 दिसंबर 2023 को लिस्ट किया जाए। मात्र 1 पेज का यही ऑर्डर आया है। ऐसा नहीं है कि एडजॉर्न कर दिया गया कि एक ही बार सुना जाएगा। मैटर को सुना गया है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। हो सकता है कि सहारा का स्टेटस रिपोर्ट दिया गया हो या बोला गया हो कि जब दिसंबर तक फाइनल डिसबर्समेंट कर ही देना है तो हमको दिसंबर तक का टाइम दे दिया जाए। तो इससे उम्मीद यही थी कि सहारा का स्टेटस रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर दूसरा फंड अगर डिमांड किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उसका अलग से आईए इस केस में लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दोनों में से कोई अभी पता नहीं चला है। स्टेटस रिपोर्ट दिए होंगे तो कोर्ट को मालूम होगा, क्योंकि ऑर्डर में लिखा नहीं गया है। और नया आईए कोई फाइल नहीं है जिससे ये लगे कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का अगर क्लेम आ गया है सीआरसीएस के पास, तो अगला फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया गया है सीआरसी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि पिनक पानी मोहंती वाले केस में ही आईए डाल के अगला फंड लिया जाए। 25 सितंबर को टेंटेटिव डेट सहारा से भी मेन केस का भी दिखाया जा रहा है। तो भगवान की कृपा से अगर लिस्ट हो गया तो उसमें भी मांगा जा सकता है कि ओवरऑल निष्पादन तो सहारा से भी केस से होना है, सहारा के मैटर का। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। यही अपडेट है कि 5 दिसंबर को चला गया ये वाला मैटर और 25 को जो होगा हम फिर से आपको बताएंगे। बड़े बड़े चैनल आ गए हैं, कुछ जज साहब को जेल भेजने वाले हैं, तो कुछ लोग इधर का उधर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम जितना हमको पता चलता है हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको जल्द से जल्द अपडेट दे दें। नहीं तो जो लोग ऑर्डर तक 5 पेज का नहीं पढ़ते हैं वो सहारा के खिलाफ केस लड़ने की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बिना फीस का हम आपका लड़ाई लड़ेंगे। अरे जब सब कहानी खत्म हो गया है, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर चुकी है, एक तरीका बना दिया गया है कि पेमेंट होगा इसी तरह, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितना भी आप आइए लगा लीजिए,
लोग अभी बाल कांड से शुरू किए हैं, यहाँ अयोध्या कांड और लवकुश कांड तक कहानी पहुंचा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है और सहारा पे लोग वीडियो बना के टीआरपी अपना लेना चाह रहे हैं। सहारा का मैटर ये है कि इसका संपत्ति का नीलामी का भी ऑर्डर हो गया था और नीलामी के लिए वेबसाइट से लेकर सारा कुछ लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसकी संपत्ति बिक नहीं रही थी। उस पर डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट का कि जो अब एमबी वैली नीलाम नहीं हो रहा है, जिससे कि पैसा एक्चुअली में लोगों को मिलना है 25,000 करोड़ के बाद, तो उस पे क्या करना है। ये लास्ट हियरिंग का डेट दिया गया था 18, 19 और 20 अप्रैल। तो वो मामला जब तक नहीं लिस्ट होगा, कोई जज साहब सुनने के लिए उसको नहीं तैयार होते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कहीं भी जाइए सब केस को क्लब कर दिया जा रहा है कि सहारा से भी मुख्य विवाद में आप कीजिए। तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि सहारा के खिलाफ हम लड़ेंगे, ये करेंगे, तो वो केवल उस केस को लिस्ट कराने की जरूरत है, इससे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लिस्ट होगा कि सहारा की संपत्ति नीलाम नहीं हो पा रही है, खरीदार नहीं मिल रहे हैं, तो इसका अगला स्टेप क्या करना है। क्या सरकार उसका अधिग्रहण करके पैसा कम लोगों को दे सकती है। मैटर वहां तक पहुंचा हुआ है, लोग अभी केस करने की बात कर रहे हैं। सहारा इंडिया का सिस्टम बंद हो गया, कंपनी को बंद करके सरकार अपने थ्रू पेमेंट करा रही है, तो इसमें अब आगे होना क्या है। होना है सजा। तो सजा एसएफआईओ का रिपोर्ट आएगा, आ ही गया होगा, सरकार जब चाहेगी अपने हिसाब से उसको यूज करेगी, क्योंकि 4 साल से एसएफआईओ का जांच चल रहा है, अभी तक जांच ही पूरा नहीं हुआ। तो होना जाना इससे कुछ नहीं है। लोगों का पैसा 10-10 हजार ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्पीडअप इसमें होना चाहिए, बहुत स्लो है। लमसम 1 करोड़ लोग अभी तक क्लेम कर चुके होंगे और कुछ दिक्कतें पोर्टल की है, एमबी को घटाया गया है, इसको सुधार करना चाहिए ताकि लोग क्लेम कर सकें, क्योंकि 50 MB में कुछ दिखता नहीं है और बाद में उनका डिफिशियंसी करके रिजेक्ट किया जाता है कि आपका फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो फिर 2 महीना 3 महीना वो पीछे चले जाएंगे। तो इसको एकदम अर्जेंट बेसिस पर केबी को बढ़ाना चाहिए। 200 KB से कम में कोई 1 पेज या 2 पेज भी नहीं आता है। पैन कार्ड आप फोटो ये सब 50 KB में आप दे सकते हैं, लेकिन 1 पेज को स्कैन करने के लिए 100 से 200 KB मिनिमम रिक्वायर्ड है, जो कि रीडेबल हो। डिफिशियंसी आ रहा है, उसका अभी तक रीजन नहीं आ रहा है डाउनलोड करने पर कि क्या किस रीजन से डिफिशियंसी आ रहा है। हालांकि डिफिशियंसी के बाद भी बहुत लोगों का पैसा आ रहा है। तो हमने आप लोगों को बोला था कि 4 स्टेप में वेरिफिकेशन है, अगर 1 स्टेप में डिफिशियंसी भी है तो उसको खोल के देख के और सब फाइनल रीजन के साथ आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि हाँ आपने ये गलती किया है, सुधार करके आप लीजिए। आप लोग घबराए नहीं, सिस्टम जो है वो ठीक ही है, 90% ठीक है, 10% सुधार की जरूरत है। वो होगा तो प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया में फिलहाल मूलधन मिलने की उम्मीद है। वो भी एमबी वैली का केस लिस्ट हो जाएगा तब सब लोगों का मूलधन मिलना संभव होगा, अगर एमबी वैली नीलाम हो जाता है तो। अदरवाइज ना सरकार कोई पैकेज देने जा रही है, ना अलग से कोई व्यवस्था करेगी, ना सहारा तो अपना काम तमाम कर ही चुकी है। खैर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।